यहाँ एक थर्ड पार्टी स्थिति दिख रही है, जिसकी भी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। दो लोगों के बीच में दरार डालने की कोशिश की गई। यहाँ पर किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी है जो दो लोगों को अलग करना चाहती है। यह जरूरी नहीं कि रोमांटिक थर्ड पार्टी हो, यह कोई भी हो सकती है। लाइफ में जो दो लोगों के बीच में घुसकर अपनी जगह पाना चाहता है या फिर किसी को जिंदगी से आउट करना चाहता है, यह फैमिली का भी कोई हो सकता है। कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है। कौन है यह आप देख लीजिएगा। इनकी नजर भी ओवल एनर्जी में है। मैं बताऊं तो यहाँ पर सबसे पहले ही पेज ऑफ पेंटिकल्स से स्टार्टिंग हुई थी। यहाँ पर आपके पैसों पर नजर, आपको बीमार करना, इतना बीमार कर देना कि लोग बोल दे कि तुम यहाँ से जाओ, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे आ रही है। किसी थर्ड पार्टी की एनर्जी नजर आ रही है, या फिर कोई ऐसा ब्लैक मैजिक, मून मैजिक यहाँ पर, या फिर आपके पार्टनर को अपनी तरफ करने के लिए यहाँ पर किसी ने लव स्पेल्स यहाँ पर किए हुए हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है। और यहाँ पर देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपको एक पॉवर्टी से गुजारने की यहाँ पर कोशिश की गई है। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, आपके फैमिली के लोग हो सकते हैं, आपका खुद का पार्टनर भी हो सकता है। जैसा आपको रेजोनेट करे आप वैसा ही लीजिएगा। यहाँ पर आपके पैसे पर, आपकी प्रॉपर्टी पर, आपकी मनी पर, आपका जो एसेट्स है उसे छीनना और आपको गरीबी में धकेल देना, यह किसी की यहाँ पर मंशा है। यह तीसरा इंसान कोई भी हो सकता है। उसकी नजर आपके पैसे पर, प्रॉपर्टी पर है, जो आपको यूज करना चाहता है। आपकी इन चीजों को, इन एसेट्स को छीनना चाहता है आपको अकेला देख के, क्योंकि हो सकता है आप यहाँ पर अकेले हो, किसी के ऊपर डिपेंड हो, ऐसा भी हो सकता है। और यहाँ पर एक्सीडेंट के पूरे चांस हैं। फुल मून पर कुछ ऐसा किया गया है जहाँ पर आपको बहुत ध्यान देना है। यहाँ पर कोई ऐसा है जो आपका बहुत कुछ, यानी कि आपको एक ऐसी एनर्जी में देखना चाहता है कि पैर में स्लीपर तक ना रहे, इतनी जलन है। कोई एक ऐसा इंसान, जाने किसी को आप अपने वर्क से जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं, रिलेटेड हो सकता है। कोई आपकी एनर्जी को सह नहीं पा रहा, बर्दाश्त नहीं कर रहा। इसी के नीचे है टेम्परेंस। तो यह मंशा कैसे पूरी होगी? आप टेम्परेंस की एनर्जी है, आपके पास एंजेलिक पावर्स हैं, बहुत ही प्योर सोल है, आपके चारों तरफ व्हाइट लाइट की प्रोटेक्शन है, आपका थर्ड आई चक्र, इतनी पावरफुल एनर्जी। यहाँ पर आपकी एक क्वालिटी मुझे यहाँ पर दिख रही है। डर कर हार ना मानना ही आपकी पहचान बन चुकी है। आपकी यह एनर्जी बड़े बड़े लोगों को मात दे रही है। बड़ी जबरदस्त एनर्जी निकल के आ रही है। बड़े बड़े लोग हिल रहे हैं, क्योंकि आप हारने वालों में से नहीं हैं। यहाँ पर 10 ऑफ वंड्स का कार्ड तो नहीं आया है, 9 ऑफ वंड्स या फिर एम्प्रेस की एनर्जी, एम्प्रेस का कार्ड तो नहीं आया है। लेकिन यहाँ पर मुझे कंफर्म लग रहा है आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में हैं। आपके पास एंजेलिक पावर्स है, आपकी एनर्जी पूरी तरीके से बैलेंस्ड है। आपको अब इमोशनली कोई परेशान नहीं कर सकता। कंफर्मेशन है। जो पास्ट की एनर्जी है, कंप्लीट आपने अपने ऊपर वर्क कर लिया है। जो वर्क आपको करना था आप कर चुके हैं, और यहाँ पर अभी आप बैलेंस हैं। एंजल्स आपके प्रोटेक्शन में, आपके गार्डियन एंजल्स आपके आसपास हैं। एंजेलिक पावर्स हैं। एंजल्स ने आपको विंग्स दे दिए हैं, उड़िए जितना उड़ सकते हैं। और जलने वाले कितने भी ब्लैक मैजिक करते रहें, कोई थर्ड पार्टी है, फोर्थ पार्टी है, जितनी पार्टी हो उतनी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी एक क्वालिटी है। यहाँ पर दिख रहा है एक वॉरियर की क्वालिटी है। हार कर भी पीछे ना हटे, यानी कि डर कर पीछे ना हटना, और यह आपकी पहचान बन चुकी है। यही जबरदस्त तरीके से बड़े बड़े लोगों को मात दे रही है। तभी मून मैजिक, तभी लव स्पेल,
बहुत सारे किए जा रहे हैं कि कैसे आपको हराया जाए। तो चलिए अभी कार्ड वाइज देख लेते हैं कि क्या एनर्जी निकल के आती है। फर्स्ट कार्ड ही जैसे कि यहाँ पर आया था कि पेज ऑफ पेंटिकल से रीडिंग स्टार्ट हुई थी और द मैजिशियन पर एंड हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है? यहाँ पर आपकी मेहनत का बीज अब अंकुरित हो रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स यानी कि सबसे पहले देखिए, इस कार्ड को देख के दिल से एक लाइन बोलने का मन कर रहा है। दिल से एक लाइन निकल रही है। आप बहुत समय से एक सीधी, साफ और ऑनेस्ट मेहनत कर रहे थे और अब वह मेहनत धरती फाड़ कर ऊपर आ रही है, जो बड़े लंबे समय से दबी हुई थी। जहां शायद आप भी उम्मीद छोड़ चुके थे, अब वह मेहनत, कह रहे हैं, धरती फाड़ के बाहर आ रही है। जो चीजों को शायद आपने भी यहाँ पर महसूस नहीं किया था, वह चीजें आपके जीवन में होने वाली हैं, क्योंकि आपने जिस ताकत का परिचय लोगों को दिया है, वह चीजें तो आपकी लाइफ में होनी ही थी। इस समय आपकी जिंदगी में एक नया फेस, एक नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, एक नया ग्रोथ। जो आपने सीड पहले बोया था वह एक्टिवेट हुआ है। यह कोई आपकी क्रिएटिविटी हो सकती है जो पहले थी, आप उस काम को कर नहीं रहे थे, लेकिन हो सकता है यह चीजें अभी आपके जीवन में एक्टिवेट, बीज पहले ही पड़ चुका था, अब अंकुरित होके यहाँ पर बड़ा ही सुंदर वृक्ष बनने वाला है। आप शायद खुद भी महसूस कर रहे होंगे कि कुछ नया शुरू करने का मन हो रहा है। आपकी छिपी हुई क्रिएटिविटी आप बाहर निकालेंगे। यहाँ पर देखिए, जैसे कोई नया काम हो सकता है, या नई स्किल आपकी है, या कोई नई दिशा, यह आपकी डेवलप होती हुई मुझे दिख रही है। कोई न्यू स्किल है। आप जिस मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं, उसमें कोई चालाकी, धोखा या शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं है। आपकी सबसे बड़ी पावर आपकी ऑनेस्टी ही है। ऑनेस्टी है और हार ना मानना, डर कर किसी से, आपके पास यह बहुत बड़ी पावर है और यही ऑनेस्टी बड़े बड़े लोगों को मात दे रही है। कुछ लोग तो आपको रोकना चाहते थे, कुछ को आपकी मेहनत हजम नहीं हो रही थी। आपकी मेहनत देख के इनका हाजमा ही खराब हो रहा था। कुछ ने ब्लैक मैजिक टाइप्स, नेगेटिविटी या इविल आई भी हो सकती है, उसी टाइप की एनर्जी आपकी तरफ भेजी थी। लेकिन आप प्रोटेक्टेड हैं, ग्राउंडेड हैं, बहुत ही ग्राउंडेड इंसान। यह जो है टेम्परेंस का कार्ड, काफी ग्राउंडेड इंसान है। आपके पास एंजेलिक पावर्स है, बैलेंस पर्सनालिटी है। तो यहाँ पर देखिए, प्रोटेक्टेड है, ग्राउंडेड है और आपकी मेहनत पर कोई भी काला, पीला, नीला जादू, कुछ भी, कोई साया, भूत प्रेत, कुछ भी, वह टिक नहीं सकता, क्योंकि एंजल्स की ब्लेसिंग्स 24 घंटे आपके साथ हैं। तो ऐसा संभव ही नहीं है। तो आने वाले समय में आपके लिए एक खींची हुई लाइन सीधी होने वाली है। आपकी फाइनेंशियल स्थिति भी धीरे धीरे उठेगी और यहाँ पर देखिए, जो आप सोचे भी नहीं थे वह आपकी लाइफ में होने वाला है, क्योंकि आपकी हिम्मत, आपकी ताकत, आपकी मेहनत का रिवॉर्ड, अवार्ड, जो भी आप कहिए, पुरस्कार, यहाँ पर यूनिवर्स आपको देते हुए दिख रहे हैं। आपसे हर कोई हारेगा, लेकिन आप नहीं हारेंगे। क्या एनर्जी है यहाँ पर? एट ऑफ कप्स की एनर्जी है। बहुत सारी चॉइसेस आपके पास हो सकती हैं। मुझे बहुत सारे इल्यूजन यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ पर एनर्जी आपकी थोड़ी सी मिस्टीरियस मुझे यहाँ पर दिख रही है। इस समय आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज और बहुत सारी उलझने भी चल रही हैं। आप उलझनों से घिरे हुए हैं। इस समय मुझे दिख रहा है जैसे आपके आंखों के सामने कई रास्ते हैं, लेकिन कौन सा सही है यह आपको कंफ्यूजन दे रहा है। आप समझ नहीं पा रहे जाना किधर है। और इस कंफ्यूजन को बढ़ावे के लिए कुछ लोग आपकी एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं। कुछ लोग आपके दिमाग को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, कभी जेलसी से, कभी इविल आई से,
कभी गॉसिप से और आपकी लाइफ में कभी हिडन ब्लैक मैजिक टाइप्स इंटेंशन से भी यह चीज की जा रही है। लेकिन यहाँ पर मुझे एक चीज दिख रहा है, इल्यूजन हमेशा नहीं रहते हैं। आपकी लाइट को रोक नहीं सकते, आपकी सोल की रोशनी को रोक नहीं पा रहे हैं। आपकी इल्यूजन असली रास्ता पहचान ही लेगी, क्योंकि कुछ समय बाद यह इल्यूजन जो किए जाते हैं यह खत्म हो जाते हैं, एक थोड़े ही समय के लिए रहते हैं। यह इस समय आपके स्पिरिचुअल सेंसेस को शार्पन, आपकी इस समय यूनिवर्स आपके जो स्पिरिचुअल सेंसेस हैं उनको शार्प कर रहे हैं। आपके सपनों में बहुत संकेत आने वाले हैं, बहुत सारी चीजें आपको ड्रीम्स में दिख सकती हैं, बहुत ही मिस्टीरियस चीजें आपको ड्रीम्स में दिख सकती हैं और बहुत सारे आपको यहाँ पर गाइडेंस भी मिल सकती है, क्योंकि आप पूरी तरीके से बैलेंस है। आपने अपने ऊपर काफी काम किया हुआ है। आपका मन कभी कभी बहुत हो सकता है, काफी ओवरथिंकिंग आप करें, लेकिन यह बेचैनी आपकी ग्रोथ का हिस्सा नहीं है, यह किसी और की एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है। हो सकता है आप किसी और की एनर्जी पिक कर रहे हो, आपके एनर्जी फील्ड में कोई यह चीज आपके ऊपर थ्रो कर रहा और उसे आप पिक कर रहे हैं। एक बड़ी क्लैरिटी की ओर आप बढ़ेंगे, जहां हर कंफ्यूजन का पर्दा पूरी तरीके से हटने वाला है। इन ऑप्शंस में आपको यूनिवर्स कह रहे हैं, आपको नहीं फंसना है। बहुत सारे लुभावने लोग, लुभावनी चीजें आपके जीवन में दिखेंगी, लेकिन आपका पाथ किसी ऑप्शन में फंसना नहीं है। आपको स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर जाना है। डार्क एनर्जीज बहुत सारी आपके ऊपर भेजी जाएंगी, लेकिन उन सबको आप काटेंगे, क्योंकि यहाँ अब आप देखिए, आपके आस्तीन के सांप भी यहाँ पर हो सकते हैं। कोई आपका लव्ड वंस हो सकता है, या जिससे आप इमोशनली बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, यह आस्तीन के सांप का काम कर सकता है। तो आपको बहुत अलर्ट रहना है। आपको अपने बर्थ चार्ट में राहु की प्लेसमेंट देखना है कि राहु की प्लेसमेंट यहाँ पर गड़बड़ मुझे दिख रही है बहुत कुछ, इसीलिए आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो आप कुछ भी यहाँ पर अपने लिए, राहु आपका अच्छा हो इसके लिए आप कुछ कर सकते हैं, किसी से मिल सकते हैं, कुछ करने, यानी कि कोई एस्ट्रोलॉजर से मिल सकते हैं। मुझे तो जानकारी नहीं है, लेकिन राहु की प्लेसमेंट मुझे आपके बर्थ चार्ट में खराब दिख रही है। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का अभी कार्ड है, तो आपका दिल इस समय आपकी सबसे बड़ी ढाल बन चुका है। यह कार्ड अब आपके अंदर की इमोशनल शक्ति को सीधे सामने ले आने वाला है, यही बता रहा है। यहाँ पर देखिए, आप बाहर से चाहे कितने भी शांत दिख रहे हो, लेकिन अंदर से आप बहुत डीप, बहुत सेंसिटिव, बहुत इंट्यूटिव और बहुत पावरफुल एनर्जी वाले इंसान हो सकते हैं। आपका दिल बहुत साफ है, बहुत क्लियर है, और यही आपकी असली पहचान है, असली ताकत है। दुनिया को लगता है कि आपकी सॉफ्टनेस बहुत कमजोरी होती है, क्योंकि आप ऊपर से सॉफ्ट दिखते हैं, इसीलिए कुछ लोग आपको कमजोर समझते हैं। लेकिन आपकी सॉफ्टनेस एक ऐसी शील्ड बन चुकी है जिससे नेगेटिविटी टकरा कर वापस लौट जाती है। कोई किसी की नजर हो, किसी की थॉट्स हो आपके लिए नेगेटिव, तो आपके इस नेगेटिविटी से, यानी आपकी जो शील्ड है उससे टकरा के वापस चली जाती है। आपके एनिमीज चाहे जितना भी चालाक हो, उनकी एनर्जी आपके ऊपर टिक नहीं पाती, क्योंकि आपका दिल साफ और शुद्ध है, बहुत ही प्योर आपका हार्ट है। आप प्योर हार्टेड इंसान हैं। और हाँ, यहाँ एक बहुत ही मिस्टीरियस चीज आपके जीवन में होती हुई मुझे दिख रही है। आप पर डिवाइन प्रोटेक्शन बहुत स्ट्रांग है। कोई स्पिरिचुअल मेल एनर्जी या कोई एंसेस्टर स्पिरिट आप पर बहुत ज्यादा नजर रखे हुए हैं। यहाँ पर वह आपको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं। आप इमोशनली बहुत स्टेबल होंगे और किसी सिचुएशन में आप अपने काम नेचर से जीतेंगे। बिल्कुल हार नहीं मानने वालों में से हैं, लेकिन आप लड़ाई झगड़ों में फंसने वाले इंसान नहीं हैं।
अपनी उसी शांति से आप लोगों को मात देंगे। यहाँ पर 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। पुरानी तकलीफों से आप बाहर निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स आपके लाइफ की जो जर्नी चल रही है, यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट आता हुआ मुझे दिख रहा। आप लंबे समय से कुछ दुख, कुछ चोटें आपको मिल रही हैं, घायल हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे दुख हैं जो आपको तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। कुछ बिटरनेस आपने फेस किया होगा रिलेशनशिप में, कुछ भारी मेमोरीज अपने अंदर आप एक बोझ की तरह उठा के घूम रहे थे। अब आप उस हैवी एनर्जी से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। यह वह फेस है जहां आप हर पुराने दर्द से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और यूनिवर्स आपकी जो बोट है यानी नाव है उसको खुद आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि आपकी जिंदगी की नाव रुक सी गई है, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स आपकी जिंदगी की नाव को खुद आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। किसी ने पास्ट में आपको काफी हर्ट किया था, या आपका पार्टनर हो सकता है या कोई भी इंसान हो सकता है, और वह एनर्जी कभी कभी अभी भी आपके पीछे भटकती रहती है, यानी आपको उससे छुटकारा नहीं मिल रहा है। कभी कभी वह व्यक्ति आपके घर में, देखिए यह कोई नेगेटिविटी है। मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने आपको काफी हर्ट किया था, वह शायद इस दुनिया में नहीं है, और वह एनर्जी कभी कभी अभी भी आपके पीछे भटकती रहती है। कभी कभी वह व्यक्ति आपके बारे में सोचकर नेगेटिविटी भी भेजता है। यहाँ पर 2 एनर्जी मुझे आ रही है। एक कोई इविल सोल भी है, एक कोई इविल इंसान भी है जो आपके ऊपर नेगेटिविटी भी भेजता रहता है, लेकिन आप उसके प्रभाव से ऊपर उठ चुके हैं। यह चीजें आपके ऊपर काम नहीं कर रही। आने वाले समय में एक बड़ा इमोशन आपका रिलीज होगा। जो इमोशंस आपको तंग कर रहे थे वह रिलीज होंगे। जैसे किसी भारी बोझ को समंदर में फेंक कर आगे बढ़ा जाता है, लोग बढ़ जाते हैं, ऐसा ही आप अपने बोझ को उतार के फेंक देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। यानी आपको दुखों से राहत मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। अब यहाँ पर डेथ का कार्ड है। यह हैवी ट्रांसफॉर्मेशन को शो कर रहा है, जिसकी सबसे ज्यादा आपको इस समय जरूरत है। इसके नाम से डरिएगा नहीं। यह ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा होता है और आपके लिए ही होता है। तो डेथ का मतलब खत्म होना नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग आपके जीवन में आता हुआ मुझे दिख रहा है। आपके जीवन का वह हिस्सा जो आपको रोक रहा था, जो आपको बार बार पीछे खींच रहा था, यह कोई रिलेशन हो सकते हैं जिनसे आप इमोशनली अटैच थे। वह रिश्ते आपको हो सकता है बार बार पीछे खींच रहे थे, वह अब खत्म होने वाले हैं। कोई पुराना संबंध यह हो सकता है, कोई रिलेशन हो सकता है, कोई पुराना डर हो सकता है। चाइल्ड की यानी बचपन की कोई ऐसी चीजें हैं जो आपको सताती हैं। कोई पुरानी आदत हो सकती है, कोई पुरानी डिपेंडेंसी हो सकती है। अब यह चीजें आपके जीवन से समाप्त होती हुई मुझे दिख रही है। और आपकी यहाँ पर सबसे सुंदर बात मुझे यह दिख रही है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको एक ऐसे रूप में बदल रहा है जो आपके दुश्मनों ने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। जो लोग आपको कमजोर समझ रहे थे, अब वह आपके अंदर की ताकत देखकर कांपेंगे, वह कभी यकीन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोग आपकी रुकावट के लिए कुछ अनचाही एनर्जीज भेज रहे थे, लेकिन डेथ कार्ड साफ साफ यह बता रहा है यह एनर्जी अब खत्म हो चुकी है। एक नई एनर्जी, अब आप जा रहे हैं। अब आपकी पावर आप पर, अब उनकी पावर जो उन्होंने नेगेटिविटी भेजी थी, अब आप पर 0 काम कर रही है कि नहीं है, कर ही नहीं रही है। रिसेंट फ्यूचर में आपको एक बहुत बड़ा बदलाव मिलेगा जो आपकी पूरी लाइफ का डायरेक्शन ही बदल देगा। यहाँ पर पूरी तरह कंफर्मेशन है। आप अपने जीवन में हर पुराने दुख, दर्द और जो भी आपको तकलीफें थी,
सब से खत्म, कुछ खत्म होके अब आपका रीबर्थ यहाँ पर होता हुआ मुझे दिख रहा है। द मैजिशियन, आप खुद अपनी रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर देखिए, रीडिंग का क्लाइमेक्स क्या है। आप अनस्टॉपेबल हो चुके हैं। अब आपके पास स्किल है, विल पावर भी है, क्लैरिटी भी है, मैनिफेस्टेशन पावर भी है। यह ईश्वर की तरफ से आपको गिफ्ट मिला है। और सबसे बड़ी चीज, आपकी जो सोल है वह यहाँ पश्र अवेकन है। जो लोग आपको रोकना चाहते थे, जो आपको डराना चाहते थे, जो आपकी एनर्जी ड्रेन करते थे, अब उनकी पावर खत्म हो चुकी है। अब आपकी पावर एक्टिव हो चुकी है। आप जिस चीज पर हाथ रखेंगे आप उसे रिजल्ट में बदल देंगे, यानी कि वह होके ही रहेगा। मैनिफेस्टेशन पावर फास्ट होगा। आपका जो काम अटका हुआ है वह अचानक चल पड़ेगा। आपकी प्रेजेंस भी लोगों को प्रभावित करना शुरू करेगी। अभी आप देखिएगा। यहाँ पर डर कर पीछे ना हटना, यही आपकी असली पहचान है। और यही पहचान अब आपकी जीत की सबसे बड़ी वजह बनेगी। आपके दुश्मन अब आपकी एनर्जी से डरने लगे हैं, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल शक्ति अब यहाँ पर टोटल जाग चुकी है। एक बड़ा काम, एक बड़ा सक्सेस या कोई बड़ी जीत आपकी ओर बढ़ रही है, मुझे दिख रहा है। अब फाइनल यहाँ पर आपको मैं बताऊं, आपकी पावर अब यहाँ पर जितनी थी उससे भी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। आपके खिलाफ जो भी नेगेटिविटी, विलेनी, जेलसी या फिर ब्लैक मैजिक टाइप्स कोई भी एनर्जी अगर किसी ने भेजी थी वह अब बहुत कंट्रोल में है या खत्म ही हो गई है। इसका असर ब्रेक हो चुका है और अब आपकी शक्ति खुद रास्ते बना रही है, सारे ऑब्स्टेकल को काट रही है। आपके अंदर जो एक आपकी सोल की जो पावर है इतनी स्ट्रांग है कि बड़े बड़े लोग भी आपकी वाइब्रेशन से हिल रहे हैं। बड़े बड़े लोगों को आपने मात दे रखी है। तो अब आपकी पहचान यही है। आप डर के पीछे नहीं हटते और यही बात आपको हर मैदान में जीत दिला रही है। क्या एनर्जी है, तो आपने अपना झंडा फाइनली लहरा ही दिया है। कितनी भी परिस्थितियां आई, प्रॉब्लम्स आई, लेकिन आपने हार नहीं माना। इसीलिए आपका साथ यहाँ पर बहुत सारी पॉजिटिव ऊर्जाओं ने आपका साथ दिया है। तो चलिए हम यहाँ पर थोड़े से एंजल्स के मैसेजेस लेंगे कि एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम नंबर्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर 7 नंबर, 1 नंबर, 13 नंबर, 6 नंबर, आपके लिए 6 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है। 666 मुझे आपको दिख रहे हो। 6 किसी भी मंथ का आपका बर्थडे हो सकता है। 6th मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 6 आपका लकी नंबर हो सकता है। एज देख लेते हैं। 42, 49, 34, 36, 37, यहाँ पर 51, 50, 57, 58 यह एज निकल के आई है। नेम इनिशियल्स हम लास्ट में देखेंगे। पहले एंजल्स के मैसेज देखेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए आप क्या बताना चाहते हैं। क्या कोई गाइडेंस है, प्लीज बताइए। वैसे तो यस का कार्ड मुझे दिख रहा था, इसीलिए 6 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट आया है। आपके बर्थ चार्ट में यहाँ पर 6 की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि 6 नंबर आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। 6 यानी शुक्र का नंबर है। बहुत सारी सक्सेस, ढेर सारे अबंडेंस, पैसा आपके जीवन में या तो आना स्टार्ट हो चुका है या तो यह ऐसे योग बन रहे हैं आपके लाइफ में कि ढेर सारे पैसे आपको मिलेंगे। जिस काम में पहले आपको कम सक्सेस मिलती थी, अभी बहुत सारी सक्सेस आपको मिलेगी। यानी रुका हुआ काम अगर था वह चल पड़ेगा। बहुत सारा धन आप कमाएंगे और कई रास्ते खुलेंगे आपके धन कमाने के। अभी एक आप अलग ही एनर्जी में जाने वाले हैं, जहां धन ही धन, पैसे ही पैसे होंगे, जिसके लिए आप काफी परेशान भी थे। तो इसीलिए 6 नंबर आया भी था, तो यह टैली हो ही गया।
तो अभी हम नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। सबसे पहले DAR KSYTNVL। यहाँ पर देखिए लालची इंसान भी दिख रहा है, कोई इगोइस्टिक इंसान है, बहुत अपने अथॉरिटी का घमंड, हर बात में पैसा, हर बात में पैसा, घमंड में पैसा, पैर के नीचे पैसा, दिल में पैसा, खोपड़ी पर पैसा, हर जगह पैसा ही पैसा। आपके एनर्जी में या आपके फैमिली में कोई एक ऐसा इंसान है जिसको सिर्फ पैसा और दिन रात पैसा ही चाहिए। कोई ऐसा इंसान है, इंसानियत नाम की तो यहाँ पर मुझे चीज ही नहीं दिख रही है। जिस पैसे को पाकर इन्हें नेक कार्य करना चाहिए था तो इन्होंने कंजूसी दिखाई। ये देखिए इतनी कंजूसी इसने की, इसके पास ये किंग ऑफ पेंटिकल्स बन गया, इतने पैसे जमा कर लिए। आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो सकता है, इतने पैसे इसने जमा कर लिए, राजा बन के बैठ गया, लेकिन फिर भी क्या, फिर भी पैसा, अच्छे नेक कार्य में कुछ भी नहीं लगाया। कंजूसी कर करके जमा कर करके उसको रखा है। उसी पैसे के लिए ना जाने कितनी बार इसने लड़ाई भी किया, पेट कभी नहीं भरा। कोई ऐसा कंजूस इंसान ने पैसे पर ही सोना, पैसे खाना, पैसे से खोपड़ी में भी पैसा ही पैसा। यानी अगर रिलेशन भी कोई कह रहे होंगे, वह रिलेशन भी शायद इसके कंजूसीपन की वजह से या पैसे के वजह से, पैसे रहते हुए इसके रिलेशंस बिगड़े हैं। द लवर्स का कार्ड है। इसने अपने पैसे को इतना महत्व दिया, इतना ज्यादा कि रिलेशंस टूट गए, ब्रेकअप हो गया। लव रहते हुए लाइफ में बहुत प्यारा पार्टनर इस इंसान के लाइफ में रहा होगा, ब्रेकअप हो गया, टूट गया, क्योंकि जिसके खोपड़ी में 24 घंटा पैसा पैसा चलेगा तो क्या होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत ही अति हुई है। इतना पैसे के लिए कौन पीछे भागता है। मुझे तो यहाँ पर भी दिख रहा है कि बहुत ज्यादा यहाँ पर किसी ने उसी पैसे के कारण किसी के जीवन में बहुत बड़ा जस्टिस, जजमेंट, जो भी कह लीजिए, इमोशंस बेकार हो गए। पैसे के आगे देखते हैं और यहाँ पर क्या है, चलिए किसी के लिए एनर्जी आई है कि कोई इंसान पैसे के लिए इतना पागल है कि उसके रिलेशन टूट गए, लोगों से झगड़े हो गए पैसे के लिए। दूसरे से किसी ऐसे इंसान ने जो आपकी एनर्जी फील्ड में है, किसी दूसरे से उसकी अपॉर्चुनिटी छीन ली पैसे के कारण, तो अब यहाँ पर जजमेंट है। आज वही पैसा इस इंसान को रुला रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि कोई इसके आसपास रह गया है। लोग इसका दिल से बिल्कुल भी इसके साथ रहना नहीं चाहते और इसे अपने अथॉरिटी पर बहुत घमंड है, अपने पैसे पर बहुत घमंड है। यानी पैसे के लिए इंसानियत को इसने पूरी तरह बेच दिया। यहाँ पर ऐसा कोई इंसान हो सकता है। चलिए अब हम देखते हैं। यह 9 ऑफ वंड्स से मैंने ओवरऑल एनर्जी बताई। बहुत ही कंजूस किस्म का इंसान मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर डिवाइन की मरम्मत इसकी जिंदगी में जरूर आई है, देखते हैं। और लोगों की एनर्जी, किसी की बहुत तगड़ी एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही थी। अब यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो यहाँ पर देखिए, आपके दिल की कोई छुपी हुई ऐसी इच्छा अब यहाँ पर पूरा रूप लेने वाली है। इमोशंस है। सबसे देखिए यहाँ पर जो है, यह कार्ड इनर इमोशनल वर्ल्ड की बात करता है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ साइलेंटली सहन किया है। हाँ, किसी कंजूस का पाला पड़ा होगा, आपसे कंफर्मेशन है, बहुत ही साइलेंटली सब कुछ सहा है। इमोशनल वर्ल्ड में अपने इमोशंस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपने साइलेंटली ही सहन किया है, लेकिन धैर्य रखा, आपने उम्मीद नहीं छोड़ी और अपनी एनर्जी को धीरे धीरे आपने उठाया है, आपने सहनशीलता रखी है। अब यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड देने जा रहे हैं। आपने यह सहनशीलता बड़ी ही दिलेरी से पार किया है। इस पीरियड को आपके अंदर जिस चीज की क्रेविंग थी, पीस, पैसा, कुछ भी था, खुशी या किसी खास गोल की प्राप्ति करना,
आपकी उसकी शुरुआत आपके जीवन में हो चुकी है। और सबसे दिलचस्प बात जो मुझे यहाँ पर लग रही है, आपके आसपास के बहुत से लोग अब यह सोचकर परेशान हैं कि यह इतना खुश कैसे हो रहे हैं, इतनी ग्रोथ कैसे आ रही है, आखिर इसने किया क्या है। लोग यह सोच रहे हैं क्योंकि आपने अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखा है, उस पर काम किया है। यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड दे रहे हैं, अवार्ड दे रहे हैं। किसी कंजूस इंसान के आप जंगल में थे तो वहाँ से भी आपका पीछा छूट चुका है। लोगों को यह नहीं पता है कि यह सब आपकी सेल्फ हीलिंग, कंसिस्टेंस, पेशेंस, जो आपने पेशेंस रखा है, और डिवाइन टाइमिंग का नतीजा है। यहाँ पर किसी इंसान की वजह से पैसों की तंगी आपने बहुत झेली है, तो अभी यह सारी चीजें आपकी लाइफ से जाती हुई मुझे दिख रही हैं। यह कार्ड और भी कुछ यहाँ पर कह रहा है, आपकी लाइफ में कोई एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है। यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग मुझे दिख रही है, उस फ्लो की जिसमें पैसा, किस किस चीज में न्यू बिगिनिंग आ रही है। यहाँ पर पैसा, सक्सेस, अपॉर्चुनिटीज और इमोशनल फुलफिलमेंट आपके जीवन में लगातार आ रहे हैं, आने वाले हैं। यहाँ पर पूरी तरीके से अब यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स देखते हैं। कोई आपकी मजबूती से डर गया, कोई आपकी प्रगति को रोकना चाहता था। यहाँ पर मुझे ऐसी चीजें दिख रही हैं। यहाँ पर देखिए, आपकी स्टेबिलिटी, आपका कंट्रोल, आपका प्रैक्टिकल माइंडसेट किसी को हजम नहीं हो रहा। कोई बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा है कि ऐसा नहीं चाहता, आपको ऐसा देखना नहीं चाहता। यह मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, तो जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, यह एनर्जी की रीडिंग है। किसी ने आपकी एनर्जी को होल्ड करके रखना चाहा, आपकी जो एनर्जी है उसे होल्ड करना चाहा। यहाँ पर किसी ने आपको रोकना चाहा, रोकने की एनर्जी आ रही है, ऑब्स्टकल क्रिएट करने की एनर्जी आ रही है। यहाँ पर आपको छोटा महसूस कराने की कोशिश की है, लेकिन आप उससे ऊपर उठ चुके हैं। आपको अब चीजों की वैल्यू समझ आ गई है, इमोशंस की भी और फाइनेंसेस की भी। हर चीज की वैल्यू आपको समझ में आ गई है। यह वह इंसान हो सकता है जिन्हें इमोशंस की और फाइनेंसेस की भी वैल्यू अब समझ में आ रही है, जिनकी डिवाइन ने मरम्मत की है, उन्हें सबक सिखाया है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। उस इंसान को मुझे ऐसा लग रहा है, उन्हें इमोशंस की भी अब कद्र हो रही है और फाइनेंसेस की भी। उन्हें वैल्यू पता चल रही है कि किस हद तक इंसान फाइनेंसेस के पीछे भाग सकता है। अब आप बिना वेस्ट किए, बिना डर के अपनी एनर्जी और रिसोर्सेज को संभाल कर चल रहे हैं, क्योंकि किसी कंजूस ने आपको सिखा दिया है कि पैसा ही सब कुछ होता है। उसने सिखाया है, लेकिन आपने सीखा है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, इमोशंस भी होते हैं, रिलेशनशिप भी होते हैं। तो आप उन्हें संभाल के एक बैलेंस वे में चल रहे हैं। और अगर मैं सच कहूँ तो आपके एनिमीज अब यही सोच रहे हैं कि आप इतना स्टेबल कैसे हैं। आपके लाइफ में तो इतना बड़ा कंजूस इंसान था, तो एक एक पैसे के लिए उसने तरसाया था। तो अब उनके एनिमीज, देखिए, अब सच बताऊं तो आपके एनिमीज यही सोच रहे हैं, आप इतने स्टेबल कैसे हो गए, आपके पास पैसे कहां से आ गए। यह तो देखिए, अब आपके शत्रु यह सोच रहे हैं कि इसे तो रोकना मुश्किल है, यह तो हाथ से गया। उनके समझ में यह आ रहा है, यहाँ पर आपके भी दुश्मन बहुत सारे हैं। नेक्स्ट है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो आपकी फाइनेंशियल डेस्टिनी अब बदल रही है। जो कुछ भी फाइनेंशियल डेस्टिनी थी, यहाँ पर चेंज आता हुआ मुझे दिख रहा है। यह एक पावर हाउस मुझे लग रहा है। यह कार्ड जो मुझे वाइब दे रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आ रही है, लेकिन बैलेंस्ड वे में। यहाँ पर फाइनेंशियल ग्रोथ भी मुझे दिख रही है, फाइनेंशियल रिस्पेक्ट भी दिख रही है और लॉन्ग टर्म अबंडेंस दिख रही है। एक बैलेंस वे में सब कुछ आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है। आप अब पैसों के मास्टर बनने जा रहे हैं।
आपकी मेहनत का फल आपको एक नए लेवल पर ले जा रहा है। जो आपने मेहनत की थी उसका फल आपको बहुत ऊपर लेके जा रहा है। आपकी वैल्यू बढ़ेगी। आपकी इनकम यहाँ पर बढ़ती हुई मुझे दिख रही है, जिसके लिए आप पास्ट में बहुत परेशान हुई है। किसी इंसान ने आपके भी पैसे, अपने भी पैसे सब धर के उस पर बैठ गया था, पूरी तरीके से कुंडली मार ली थी। तो अभी आपके पैसे, वैल्यू, इनकम और सबसे बढ़कर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन यहाँ पर यूनिवर्स के द्वारा सिक्योर होती जा रही है। यह ऐसा फेस है जहाँ यूनिवर्स खुद आपके लिए रिसोर्सेज अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि रिसोर्सेज अट्रैक्ट कर रहे हैं। और यही वजह है कि लोग शॉक में हैं। कहीं डिवाइन ने इसे किसी किंग की तरह ब्लेस तो नहीं कर दिया। आपके दुश्मन सोच रहे हैं कि कहीं डिवाइन ने इसे किसी किंग की तरह इसे ब्लेसिंग तो नहीं मिल गई। इतना पैसा कहाँ सर आ रहा है, क्योंकि आपने पैसे को बैलेंस में रखा है। इन पागलों की तरह आपने पैसा दिन रात नहीं किया। आपके पास पैसा है तो आपने उसे बैलेंस वे में रखा हुआ है। अभी यह सोच रहे हैं इसके पास कहाँ से इतना पैसा आ गया। उन्हें दिखाई ही नहीं देता कि कितनी मेहनत आपने की है। यह डिवाइन टाइमिंग है। आपका अब मिलकर आपका फाइनेंशियल एम्पायर, डिवाइन टाइमिंग्स मिलकर अब आपका फाइनेंशियल एम्पायर यहाँ पर बना रहे हैं। आप एक किंग है। आपका किंगडम यहाँ पर मुझे दिख रहा है। और लवर्स का कार्ड है। दो रास्तों में से एक बड़ा फैसला आपकी पूरी लाइफ यहाँ पर बदलने वाला है। तो यह सिर्फ लव के बारे में नहीं होता, यह एक बिग डिसीजन का भी एक कार्ड होता है। यह एक ऐसा फैसला जो आपकी फाइनेंशियल डेस्टिनी और लाइफ डायरेक्शन दोनों को बदल सकता है। यह कार्ड यह शो कर रहा है आप किसी ऐसे मोड़ पर आ चुके हैं जहां आपको क्लैरिटी मिल रही है कि किस रास्ते में आपकी ग्रोथ है और किस रास्ते में केवल डिस्टरबेंस है। तो आप सही चॉइस करेंगे, सही चूज करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर अपने दिल की आवाज और डिवाइन गाइडेंस के बीच में एक बैलेंस करना सीख चुके हैं। पैसे के बीच में बैलेंस करना सीख चुके हैं। फाइनेंसेस को कैसे बैलेंस करना है वह सीख चुके हैं। दूसरों की बातों में आकर गलती करने का जो चक्र था वह अब खत्म हो चुका है। पहले लोगों की बातें सुन के आप बहुत ज्यादा गलतियां कर देते थे, तो अब आप यह सारी चीजें यहाँ पर खत्म हो गई हैं। अब आप वही करेंगे जिस रास्ते में आपकी सोल अच्छा महसूस करे, आपको खुद को अच्छा अंदर से महसूस हो। और यही आपकी बहुत बड़ी विन सिचुएशन मुझे दिख रही है। अब यहाँ पर 5 ऑफ वंड्स लड़ाई झगड़े भी यहाँ पर दिखाते हैं। आपके आसपास यहाँ पर कंपटीशन हो सकते हैं। जेलसी, यहाँ पर बहुत सारे लड़ाई झगड़े मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पर मुझे साफ साफ दिख रहा है कुछ लोग आपके रास्ते में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं। किसी को आपकी प्रोग्रेस बर्दाश्त नहीं हो रही है। वह लोग जिन्होंने पास्ट में पैसे पर कुंडली मार के रखी थी, पैसा दिन रात करते थे, आपको परेशान कर दिया था, एक एक पैसे के लिए तरसा दिया होगा। यहाँ पर डिवाइन द्वारा उनकी पिटाई अच्छी तरीके से उनकी हो रही है। तो यहाँ पर उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि उन्होंने तो आपका सब कुछ छीन लिया था। आपकी लाइफ में कंजूस लोग थे, तो अभी उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्या बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आपकी यह प्रोग्रेस कैसे हो रही है? किसी ने आपके बारे में कुछ गलत बोला, किसी ने आपके पीठ पीछे प्लानिंग की, किसी ने आपकी एनर्जी डिस्टर्ब करने की कोशिश की। इन सभी कॉन्फ्लिक्ट्स का एक ही रिजल्ट निकला। वह रिजल्ट क्या है? आप और मजबूत बन रहे हैं, आप और शार्प माइंडेड बन रहे हैं, और यहाँ पर अपने लाइफ में फोकस्ड बन रहे हैं। इन सब चीजों का आपके ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा। यह लोग खुद कंफ्यूज्ड थे, इसीलिए आपका शाइन इन्हें परेशान कर रहा है, क्योंकि इनके पास तो किसी चीज की अक्ल ही नहीं थी। तो अब आपका शाइन इन्हें परेशान कर रहा है। लेकिन आपको अब इन लड़ाइयों से डरने की जरूरत ही नहीं है।
आपकी एनर्जी इनसे कहीं ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। यहाँ पर आप देखते हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। अब लोग आपकी स्किल को रिकॉग्नाइज करेंगे। आगे आने वाले समय में आपकी स्किल को बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन मिलने वाली है। आपके काम की प्रशंसा लोग करने वाले हैं। आपका बहुत पसंद आने वाला है आपका काम जो भी आप करेंगे। और सबसे बड़ी बात, आपको कुछ बड़े अपॉर्चुनिटीज मिलने वाले हैं जहां आपकी एबिलिटी चमकेंगी। आप अकेले नहीं रहेंगे। आपको ढेर सारा लोगों का सपोर्ट मिलता हुआ मुझे दिख रहा और आपकी ग्रोथ को टीम वर्क और कोलैबोरेशन का साथ मिलेगा। आपको बहुत टीम वर्क करेंगे, किसी के साथ कोलैबोरेशन करेंगे। आपके नाम का सम्मान बढ़ने वाला है। आपका नाम यहाँ पर बहुत ज्यादा नेम फेम आपको मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। हम यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। कर्मा अब आपके पक्ष में घूम चुका है। जिसने आपको दिल से अच्छा दिया है वह आपको डबल वापस मिलेगा। आपने अगर किसी को दिल से बहुत अच्छाई दी है तो वह भी आपको डबल होके अब वापस मिलने वाला है। जिसने आपकी एनर्जी को एक्सप्लॉइट किया वह अपने ही कर्म के बोझ तले दब जाएगा। जिसने पैसे में कंजूसी करके आपको तिल तिल तरसाया है, अब डिवाइन उसकी मरम्मत ढंग से यहाँ पर कर रहे हैं। वह कभी भूलेगा नहीं कि पैसा, रिलेशनशिप, इमोशंस कैसे बैलेंस करना है। उसको पूरी तरीके से लाइफ लेसन यहाँ पर डिवाइन देने वाले हैं। देखिए यहाँ पर आपका समय अब देने वाले नहीं, लेने वाले फेस में जा चुका है। क्योंकि आपने अपनी जिंदगी का बहुत दे दिया है, किसी को सब कुछ दे दिया है, फिर भी उसका पेट नहीं भरा। तो अब डिवाइन आपको बहुत कुछ लौटा रहे हैं, देना चाह रहे हैं। वह सब देना चाह रहे हैं जो आपने डिजर्व तो बहुत पहले ही कर लिया था, लेकिन किसी कंजूस इंसान के चक्कर में उसे रोक दिया गया। यहाँ पर आपने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम झेल ली। कभी कभी यहाँ पर सर्कमस्टेंस द्वारा, कभी लोगों द्वारा आपकी ब्लेसिंग्स को रोका गया। बार बार आपसे सब कुछ छीना गया है। मुझे यहाँ पर लग रहा है खासकर यहाँ पर आपके पैसे, आपके साथ लड़ाइयाँ बहुत हुई है। यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है। तो डिवाइन ने आपका मामला खुद अपने हाथ में अब ले लिया है। मैंने कहा कि डिवाइन ने आपका मामला अब अपने हाथ में ले लिया है। तो एक टर्निंग पॉइंट मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपने जितना भी सहा, जितनी मेहनत की, जितना आपने सहा, जितनी साइलेंटली आपने प्रेयर की ईश्वर से, डिवाइन से, आपने चुप रह के रो के अकेले में जो ईश्वर से प्रेयर की वह सब सुनी जा चुकी है। आपको डरने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। डिवाइन अब आपके लाइफ में एक बड़ा डिसीजन ला रहे हैं। उन्होंने लिया है। डिवाइन ने आपके लाइफ में एक बड़ा डिसीजन लिया है। आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको जस्टिस यहाँ पर मिलने वाला है। जो भी आपके साथ यहाँ पर अन्याय हुआ है, आपको रिकॉग्निशन मिलने वाला है और आपके खिलाफ प्लानिंग करने वाले एक्सपोज होंगे। जजमेंट पास हो चुका है। आप एक नए जन्म में, आपका एक रीबर्थ हो रहा है। जैसे पुरानी आइडेंटिटी आपके पीछे छूट रही है। बहुत अच्छा कार्ड है। अब यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो यहाँ पर देखिए, किसी की रातों की नींद उड़ने वाली है। परेशानियां अब खत्म होंगी। आपकी रातों की नींद जो उड़ी हुई थी, परेशानियां किसी के यहाँ पर खत्म होती हुई मुझे दिख रही हैं। आपने बहुत रातें स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग और डर में बिताई यहाँ पर मुझे दिख रहा है। आइसोलेशन में, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में रो के, यानी कि एक आपको गिल्ट फील हुआ है। आपने अपनी जिंदगी में जितनी भी ऐसी रातें बिताई हैं, कुछ बातें आपके दिल को चीर गई हैं। कुछ वर्ड्स दिमाग में घूमते रहते हैं। कुछ मेमोरीज आपको सोने नहीं देती कि किसी ने आपके साथ इतना बैड बिहेव किया है। यह मेमोरीज आपको सोने नहीं देती। लेकिन मुझे यहाँ पर एक बहुत बड़ा संकेत मिल रहा है। यह वोरी जो आपकी जिंदगी में है, यह चिंता जो आपकी जिंदगी में है, एक गिल्ट जो आप फील कर रहे हैं, अब धीरे धीरे फेड होंगी।
और उसकी जगह आपकी लाइफ में क्लैरिटी और पीस आएगी। जितना होना था हो चुका। आप अपने पास्ट इमोशनल ट्रॉमा से निकल चुके हैं, निकल रहे हैं या निकल चुके हैं, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो आपकी लाइफ में अब पैसा ही पैसा आने वाला है। जितना किसी कंजूस ने आपको तरसाया था, परेशान किया था, मैंने कहा डिवाइन एंजल्स, उसके लाइफ में जजमेंट पास हुआ। अब उसकी पूरी तरीके से यहाँ पर इस धूर्त इंसान की, जो पैसा पैसा दिन रात करता रहता है, इस धूर्त इंसान की डिवाइन द्वारा यहाँ पर अच्छे से मरम्मत की जा रही है। इसे सिखाया जा रहा है, ऐसे लेसन दिया जा रहा है कि पैसा, क्योंकि अब इसकी ऐसी हालत है, यह अकेला हो गया है। इसके पैसे से जितने जुड़े लोग थे, इसके जीवन से इमोशंस गायब हैं, रिलेशंस गायब हैं। और क्या करें? पैसा, इंसान खाली पैसा बैठ के थोड़ी ना खाएगा। तो ऐसे इंसान को खूब अच्छे से यहाँ पर ईश्वर लेसन इसको खूब जबरदस्त मिल रहे हैं, क्योंकि जीवन से सब भाग गए हैं। क्योंकि देखिए, खाली पैसे के बदौलत इंसान नहीं जिंदा रह सकता। तो इसके जीवन में इसने जो आपको तकलीफें दी, अब डिवाइन उसको भरपूर कर रहे हैं। अब आपके जीवन में, आपकी लाइफ में पैसा ही पैसा आएगा। जो इसने सब कुछ आपसे छीन लिया था, तो पैसे के लिए तरसा दिया था। और यहाँ पर देखिए, आपकी लाइफ में पैसा आने वाला है। यहाँ पर फाइनेंशियल नई इनकम आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा। नई अपॉर्चुनिटीज, न्यू बिगिनिंग, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, प्रोस्पेरिटी, आपको यह सब एक साथ यूनिवर्स देने वाले हैं। आपकी फाइनेंशियल स्थिति अब ऊपर उठने की प्रोसेस में है, जिस चीज को डिवाइन रिपेयर कहते हैं। आपकी किस्मत और आपके जीवन के हर क्षेत्र में शुरू हो चुकी है, और जो पैसा पैसा कर रहा था, उसकी रिपेयरिंग स्टार्ट हो चुकी है, उसकी मरम्मत स्टार्ट हो चुकी है। उसे लेसन्स मिल रहे हैं, उसे अब कद्र हो रही है कि इमोशंस क्या हैं, रिलेशंस क्या हैं। पैसा ही नहीं सब कुछ होता, बहुत कुछ इसके जीवन में यह इंसान झेल रहा है। जो भी था, अगर मैं एक आपको निचोड़ बताऊं इसका, तो आपका समय अब बदल चुका है। आप पर पैसों की बरसात होने वाली है। जो कमी थी, सब पूरी होने वाली है। और किसी को दंड मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। आपकी मेहनत, आपके कर्म, आपकी साफ नियत, जो बहुत ही प्योर है, प्योरिटी आपकी है, अब डिवाइन रिपेयर में बदल चुकी है। आप सच में कह सकते हैं, पैसा पैसा और पैसा ही पैसा, ऐसा आप बोल सकते हैं। लेकिन आप जो बोलेंगे वह बैलेंस वे में, और जो कोई इंसान आपके लाइफ में था, फैमिली में कोई भी बहुत डिसबैलेंस उसके लाइफ में था, लाइफ टाइम उसने पैसे को प्रायोरिटी दी, इंसानियत को नहीं दी, उसे सबक मिल रहा है। जस्ट जजमेंट यहाँ पर पास हुआ है। कोई नया काम नहीं किया, पता नहीं सारे पैसों का। देखिए, कंजूसी कर करके घमंड, कंजूसी, इमोशंस पूरी तरीके से इमोशंस को दबा के बैठ गया है। पैसों के लिए लड़ाई झगड़े किए, इतने पैसे थे, फिर भी डिप्रेशन में आप गए हैं। ऐसा कौन हो सकता है? यानी कि होता है कोई ऐसा इंसान कि पूरे परिवार को परेशान, इतना कंजूसी करो कि पूरा परिवार त्रस्त हो जाए, रिलेटिव्स त्रस्त हो जाए। ऐसा तो किसी का पाला आपका पड़ा था। एस ऑफ पेंटिकल्स, अब आपको वही सब कुछ वापस मिल रहा है, क्योंकि ईश्वर को पता है कि आप उस पैसे का सही सदुपयोग करेंगे, दान पुण्य करेंगे। उन्हें पता है, इसीलिए जो यह कंजूस थे, इनसे पैसे छीन लिए गए, अब यह आपके जीवन में लौट रहे हैं। क्योंकि यूनिवर्स को पता होता है किसके पास पैसा देने से क्या होगा, किसके पास नहीं देने, यह तो टेस्ट होता है। अब आपको भी मिल रहा है, तो यूनिवर्स आपको थोड़ी छोड़ देंगे, आपको भी टेस्ट करेंगे कि इतना धन आपको जीवन में मिलने वाला है, तो आप क्या करेंगे? उसका अपने लिए यूज करेंगे कि
कि किसी के मददगार बनेंगे। किसी को इस समय प्रॉब्लम है, उसकी आप मदद करेंगे, या फिर सिर्फ अपने लिए सब कुछ डंप करेंगे, तो यह यूनिवर्स फिर से देखेंगे। तो यहाँ पर सतर्क रहना है। ऐसा होता है कि पैसा आता तो घमंड आ जाता है, और घमंड पैसा आता तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर आती हैं। कुछ तो कंजूसी में चले जाते हैं, और कुछ यहाँ पर गलत आदतों में पड़ जाते हैं। कुछ का सर पर नशा चढ़ जाता है। पैसे का घमंड, लड़ाई झगड़े, अपनी ताकत दिखाना, यह सारी चीजें होती है। इसलिए पैसा बैलेंस वे में रहे तो यूनिवर्स ऐसे इंसान को देते हैं कि कोई यहाँ पर कस क्रिएट ना हो। तो अब आपके पास आ रहा है, और आपकी भी टेस्ट तो होगी, लेकिन आप ऐसे इंसान नहीं हैं। मुझे दिखता है आप ऐसे हैं नहीं। अगर आप ऐसे होते तो यह भगवान यह पैसे आपके लिए नहीं लेके आते। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, अच्छे से संभालिएगा। अच्छे लोगों के लिए अच्छे नेक कर्म करिएगा। भगवान आपसे बहुत खुश रहेंगे, और आपके जीवन में आप आगे ही बढ़ते जाएंगे, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखने वाले। इसीलिए तो बोला है कि जब भगवान देते हैं तो उस समय जरूर अच्छा कार्य कर लेना चाहिए, नहीं तो पता नहीं फिर पैसा ना रहे तो आप क्या करेंगे। तो ऐसा मौका भी किसी किसी को कभी कभी मिलता है। एडिक्शन, मैंने कहा इस इंसान को पैसे का एडिक्शन हो गया था। देखिए कितना क्लियर मैसेज निकल के आया है। यूनिवर्स ने बता भी दिया कि इस इंसान को पैसे का पागलपन, पैसे का एडिक्शन था, इसीलिए इसका पतन हुआ। इस इंसान का इतने पैसे इसके पास थे, फिर भी आज यह चैलेंजेस फेस कर रहा है। अनहेल्दी हैबिट्स में फंसा हुआ है, एडिक्शन में फंसा हुआ है। फाइनेंसेस होने के बावजूद यह फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहा है। सोचिए क्यों? क्योंकि पैसे का सदुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया। इसका सब कुछ छीन लिया गया। लड़ाई झगड़ों में सब इसके चले गए। इसके पैसे कहीं भी ऐसे कोर्ट कचहरी में चले गए होंगे, क्योंकि पैसे का नशा ही ऐसा खराब होता है। तो यहाँ पर आपके तो कष्ट कट रहे हैं, और इनकी मरम्मत हो रही है। जबरदस्त तरीके से इन्हें सिखाया जा रहा है। चलिए यहाँ पर कुछ नंबर्स ले लेते हैं। 3 नंबर, 6 नंबर, 20 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर। यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपकी लाइफ में पैसा बहुत आ रहा है, और उसका सदुपयोग आपको करना है। यह आपके लिए गाइडेंस है, ताकि यूनिवर्स का विश्वास आप पर बैठा रहे। हमेशा नेक कार्य करते रहना है, अपने लिए करना है, यूज करना है, लेकिन अच्छे कार्य भी करते रहना है। तो यहाँ पर 6 नंबर, यह अबंडेंस का है। बार बार यहाँ पर 6 नंबर आया है, तो 666 आपको दिख रहे हो। 6 नंबर आपका लकी नंबर हो सकता है। 6th नंबर किसी भी मंथ का आपको बर्थडे हो सकता है, और 6th मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर थोड़ी सी एज हम देखते हैं। किसी की एज 53 है, 41, 50, 49, 55, 35, 31, 36, 39, यह कुछ एज निकल के आ रही है। अब यहाँ पर देख लेते हैं नेम इनिशियल्स। तो नेम इनिशियल्स में यहाँ पर है, यहाँ पर एल, आर, वी, टी, ए, सी, एल। हाँ, एल तो मैंने बोला है। जे, यू, वाई, ओ, बी। आपके लाइफ में चेंज आ रहा है। यहाँ पर किसी ने अपने ईगो, अपने अहंकार को बहुत ऊपर रखा था। अब यह कोई ऐसी ऊर्जा है कि किसी तांत्रिक की कोई नेगेटिव इंटेंशन से आपकी तरफ प्रोजेक्शन कर रहा था, या करवा रही थी, या बार बार वह व्यक्ति ब्लॉक हो गए हैं, उसे ब्लॉक कर दिया गया है, उसकी पूरी ऊर्जा को ब्लॉक कर दिया गया है। जैसे जो भी आपको सिद्धि मिलती है, जो भी लोगों को जो एक गिफ्ट मिलता है, वह लोगों की भलाई के लिए रहता है, लेकिन किसी ने यहाँ पर उसका दुरुपयोग किया है।
तो जिसने भी अपने पावर का दुरुपयोग किया है वह एक प्रकार से अपने सर पर ही उसने हाथ रख दिया है। तो यहाँ पर स्पेशल मैसेज है, आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन है, कुछ बदलाव है। यह बदलाव आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको कोई सटीक सही मार्गदर्शन आपको मिलने वाला है। आप रास्ता भटक रहे हैं या आपको रास्ता भटकाया गया था। यह बहुत ही स्ट्रांग मैसेज निकल कर आ रहा है। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आपको प्रार्थना जरूर करना चाहिए। यहाँ पर आपको में ईगो डाला गया था। आपके अंदर, इस व्यक्ति के अंदर बहुत अहंकार है जिसने सारी चीजें की, लेकिन आपके अंदर उसने इन सारी चीजों को प्रोजेक्ट कर दिया था जबकि आपके अंदर यह चीजें नहीं थी। तो आपको कहा जा रहा है कि जाने अजाने अगर आपसे कुछ गलतियां हो गई है तो उसके लिए आप माफी मांगिए। और किसी ने अगर आपको लगता है कि आपका दिल दुखाया है तो उनको फॉरगिव भी कीजिए, उनको माफ कर दीजिए। भले ही आगे अब रिकनेक्शन रखना है नहीं रखना है यह आपके ऊपर है। आगे बात करना किस तरीके से वह आपके ऊपर है। लेकिन यहाँ पर मैसेजेस निकल के आ रहा है कि जब आपसे गलतियां हो रही हैं और आपको परमात्मा माफी यहाँ पर दे रहे हैं, तो जिन लोगों ने आपके साथ ऐसा किया है उनको फॉरगिव कर दीजिए और सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दीजिए। डिवाइन विजडम, लिसन टू योर इनर वॉइस। आपका जो अंतर्मन है बार बार आपको किसी कोई कार्य करने से रोकता है और बार बार आपको सही रास्ता दिखाता है। बस यह है कि बाहरी शोरगुल में, आवाज में हम अपने अंतर्मन की आवाज को दबा देते हैं। आपको कहा जा रहा है नहीं दबाना है, क्योंकि यहीं से ही आपको मैसेजेस मिलेंगे। आप चाहे कितना भी किसी से पूछ लीजिए, कितना भी आप किसी से बार बार पूछिए, लेकिन आपको तब तक वह संतुष्टि नहीं मिलेगी जब तक वह चीज आपके अंतर्मन से नहीं आती है। तो कोई है जो आपके रास्ते में बर्डन क्रिएट कर रहा है, कोई है जो बार बार आपके इंट्यूशन पावर को डगमगाने की कोशिश कर रहा है, बार बार आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है, बार बार आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, बार बार आपको भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका नंबर 7 से हो सकता है। 7 इसका जो कि यह स्पिरिचुअल दिखा सकते हैं, लेकिन यह स्पिरिचुअल नहीं है। आंतरिक रूप से ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका केतु ग्रह बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है, और जहाँ पर केतु ग्रह स्ट्रांग होता है वहाँ पर व्यक्ति काफी ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं। आंतरिक रूप से यह व्यक्ति दिखाते कुछ और है कुछ और। दूसरी ऊर्जा आपके शत्रु से मिलकर, किसी फैमिली ने, किसी परिवार ने, यह ऊर्जा बिल्कुल वैसे ही रिसीव हो रहा है, लेकिन आपको पहले ही मैसेज मिल गया है कि इन लोगों ने आपकी तरफ बहुत सारे प्रोजेक्शन किए हैं कि आप अपने फैमिली के किसी ऐसे व्यक्ति पर डाउट करें जो आपके लिए हमेशा ब्लेसिंग सेंड करते हैं, जिस व्यक्ति ने अपने लाइफ में बहुत कुछ सहन किया है, ऐसे व्यक्ति पर आप डाउट करें। ऐसी ऊर्जा यहाँ पर सेंड की गई थी, क्योंकि यह नहीं चाहते कि आप अपने फैमिली से जुड़े रहें। तो यहाँ पर नजर आ रहा है कि आप सारी चीजों को लेट गो कीजिए, जो कुछ भी हुआ है। अगर जाने अजाने आपको ऐसा लगा कि किसी ने आपका दिल दुखाया, उसको भी आप माफ करके आगे बढ़िए। अगर यह व्यक्ति आपके सोल फैमिली मेंबर है और इन्होंने जैसे लगभग 9 से 10 बार आपकी मदद की हो, लेकिन एक बार आपका दिल जाने अनजाने में दुख गया हो, तो ऐसा अगर सिचुएशन बन रहा है तो उनको आप माफ कर दीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि इस व्यक्ति को उस बात का बहुत गिल्ट है। यह निकल कर आ रहा है, यह स्ट्रांग है। और यहाँ पर किसी, इस फैमिली के किसी मेंबर जो बहुत क्रोधी प्रवृत्ति के हैं, इस मेल ने आपके तरफ यह सारी चीजें प्रोजेक्ट की है, आपके सफलता को रोका है, आपके लाइफ में जो सफलता आ रही थी उसे रोका है।
और किसके साथ मिलके? आपके सबसे बड़े शत्रु के साथ मिलकर। कुछ लोगों के लिए या आपके पर्सन के तरफ से कोई 3 लोग हैं जिनसे यह व्यक्ति मिला हुआ है। मतलब यहाँ पर क्लियर मैसेज निकल कर आ रहा है कि इन लॉज की तरफ से 3 लोग हैं, या जो आप मैरिड हैं वहाँ से 3 लोग आपकी प्रोग्रेस को रोकना चाहते थे। और आपके तरफ से 2 ऐसे लोग हैं, 2 ऐसे मेल पर्सनालिटी निकल कर आ रहे हैं जिन्होंने उनका साथ दिया है। जहाँ तक आपकी बातें गई है, आप इनसे दूर हैं, लेकिन फिर भी आपकी बातें पहुँचाई गई है। आपका मैसेंजर की तरह किसी ने मैसेज पहुँचाया है कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है। और यहाँ पर जो भी अहंकारी व्यक्ति है आपके पर्सन की तरफ से, उसने उन अहंकार को देखिए। यह अहंकार आपके अंदर हो सकता है, यह अहंकार आपके पर्सन के अंदर हो सकता है जो प्रोजेक्ट किया हुआ है। यह जो ईगो है, यह जो क्रोध है, यह जो लोभ है, यह प्रोजेक्ट किया गया है, बढ़ाया गया है उन चीजों को। जो चीज आपके पर्सन या आपके अंदर थी, उन चीजों को बढ़ाया गया था। और यहाँ से आपके लाइफ में सारी चीजें डिस्टर्ब हो रही थी, सारी चीजें बर्बाद हो रही थी। एक प्रकार से आपके बसे बसाए घर को तोड़ने के लिए यह चीजें की गई। आपके बिजनेस को पूरी तरीके से आप कुछ ना कर पाए, इसके लिए यह सारी चीजें की गई। और देखिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कहीं ना कहीं आपके भाग्य को अटका कर रखने के लिए यह सारी चीजें की गई थी। आपका भाग्य कभी भी पटरी पर ना आए, कभी भी आपका भाग्य का जो चक्र है वह ना घूमे, आपको कभी भी सही मार्ग ना मिले। देखिए, पहला ही यहाँ पर कार्ड निकला है 7 ऑफ कप्स का, जो आप भ्रमित रहें, आप कभी इधर जाएं, कभी उधर जाएं, कभी इससे पूछे, कभी उससे पूछे, आपको कोई रास्ता ना मिले। क्योंकि मैंने पहले ही कहा, जब आपका अंतर्मन ही आपको रास्ता दिखा रहा है और आप नहीं सुन रहे, तो दूसरे की बातें आप सुनेंगे, 2 दिन में फिर आप भूल जाएंगे। तो कोई आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकना चाहता है या रोकना चाहती है। एट नंबर विश यू, यहाँ पर यह जो व्यक्ति है, जैसे मैंने कहा कि यह आपका कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ से बहुत ज्यादा दुखी होता है, और इसने लगातार आपके स्पिरिचुअल एक प्रकार से अपने आप की बाउंड्री को इसने क्रॉस कर दिया है। अभी इस बार ठीक है, इस बार जो मुझे नजर आ रहा है, इस बार इसने इतनी रुकावटें, इतनी सारी बातें आपके लिए कह दी, जबकि आप इस ऊर्जा में है ही नहीं। अभी आपकी ऊर्जा बहुत हायर हो गई है, और फिर भी यह आपके बारे में गॉसिप करते आ रहा है। इसलिए इसके तरफ टावर आ रहा है, इसलिए यह उन चीजों को फील कर रहा है। इस व्यक्ति को इस बात का अहंकार है कि इसने जो अपनी जो काली क्रिया की थी, जो भी इल्यूजन, जो भी गॉसिप आपके लिए, आपके पर्सन के लिए क्रिएट किया था, आप उससे स्वयं भी बाहर निकल जाते हैं और आप अपने पर्सन को भी हायर वाइब्रेशन में लेकर जाते हैं। और यह व्यक्ति ऐसा है जिसे कहते हैं कि कसम खाई है, इस तरीके की ऊर्जा है कि मैं आपके पर्सन को कोई आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता, कोई इस व्यक्ति को बहुत डोमिनेट करना चाहता है। यह आपकी ऊर्जा कम और आपके पर्सन की ऊर्जा ज्यादा नजर आ रही है, और यह उन्हीं के तरफ से कोई बहुत खास व्यक्ति है जिससे इस व्यक्ति को आपके आसपास के व्यक्ति को बहुत ज्यादा अटैचमेंट था, नेगेटिव अटैचमेंट था। इनको ऐसा लगता था कि आज नहीं तो कल यह व्यक्ति सुधर जाएंगे, आज नहीं तो कल यह व्यक्ति इनका साथ देंगे, जबकि यह व्यक्ति उनकी ऊर्जा को डोमिनेट कर रहे थे, उनको लोअर वाइब्रेशन में लेकर जाते थे, उनको काफी रुलाते थे, उनको काफी ज्यादा सुनाते थे। इस तरीके की ऊर्जाएं, ऐसे व्यक्ति, यह देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर यह व्यक्ति एक लाइट वर्कर है जो आपके आसपास है, तो इनके लाइफ में यह एक आत्ममुग्ध व्यक्ति है
जो अपने कार्य के लिए इस व्यक्ति का इमोशनली ड्रेन करते थे। ये इस व्यक्ति को इमोशनली ड्रेन करते थे, इसको इमोशनली अटैच करते थे। जब भी इस व्यक्ति को इनकी आवश्यकता होती थी, ये इमोशनली अटैच करते थे और जैसे ही इनका काम निकल जाता था तो तू कौन, मैं कौन, इस तरीके की चीजें करते थे मैनिपुलेट करके। तो इस व्यक्ति के साथ बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन हुआ है। यह व्यक्ति वाकई में बहुत रोए हैं। इसने अपने लाइफ में बहुत सारे दुख ऐसे देखे हैं जिसे ये किसी से शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इमोशनली है, यह बाहर नहीं दिखता है। यह आंतरिक रूप से बहुत ज्यादा दुखी रहे हैं। और इनके साथ 3 ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस व्यक्ति को यह बताया कि यह कुछ नहीं कर सकते, यह अपने लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमने इनको कुछ ऐसी चीजें दी ही नहीं है, योग्यता हमने दिया ही नहीं है। यह इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति को दबाकर ही इसलिए रखा था, इसकी ऊर्जा को, ताकि जब जब कोई इसके पास ना हो तो वह इसे अपना सारा कार्य करवा सके, अपना सारा कार्य निकाल सके। और बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है। और ऐसे किसी व्यक्ति से आपके फैमिली के तरफ से 2 ऐसे व्यक्ति मुझे नजर आ रहे हैं। एक यंग मेल, मतलब अभी अगर मैं एज देखूं तो मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर लगभग 18 से 19 या 20 साल से। यह जो व्यक्ति है आपके आसपास का, वह इस व्यक्ति से कनेक्ट है, जो आपके पर्सन के तरफ से जो लोग हैं, जो देखिए मैं तरफ से कह रही हूँ, इसका मतलब कोई भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ऊर्जा निकल कर आ रही है कि यह आपके हिडन एनेमियों से जो है जुड़े हुए हैं। यह व्यक्ति जो है इसका कार्य बंद होने वाला है। यह जो आपके तरफ से जो एक यंग एनर्जी निकल कर आ रही है, यह बहुत ज्यादा यंग नहीं है, लेकिन हाँ, यह इसकी फैमिली है। 30 से 35 साल मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। 8 नंबर है, 29 नंबर है, 8 नंबर है, 88 नंबर है, 8 नंबर। शनिदेव जी बहुत ज्यादा अभी क्रोधित है। ए अल्फाबेट हो सकता है, वी अल्फाबेट हो सकता है। इस व्यक्ति का जो नेम का इनिशियल है ए, पी, ए बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। डी सरनेम हो सकता है, एस हो सकता है, एम हो सकता है, ओ हो सकता है, एन हो सकता है। देखिए इसकी जितनी भी चाल थी, जो यह आपकी सहस्त्रार चक्र को रोकने के लिए, जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर भी देखिए, मतलब आपके थर्ड आई चक्र को रोकने के लिए, आपके इंट्यूशन पावर को रोकने के लिए, आपको स्पिरिचुअली ब्लॉक करने के लिए, आपको भ्रमित करने के लिए इसने जो कुछ भी किया है, यह चीज स्वयं इसके तरफ बैकफायर हो रहा है। स्वयं यह सारी चीजें इसके लिए टावर लेकर आ रहा है। तो हर वह व्यक्ति जो आपके शत्रुओं से मिला हुआ है, हर वह व्यक्ति जो आपके पर्सन और आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उन सभी लोगों को उनके कर्म का फल आपको यह हो सकता है कि अभी आप काफी स्पिरिचुअल हायर हैं, तो आपको यह सारी चीजें सुन के बहुत आश्चर्य हो, क्योंकि यह वह व्यक्ति है जिसके तरफ आपने कभी ध्यान नहीं दिया, जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं कि यह व्यक्ति ऐसा कर सकता है, क्योंकि आप इनसे डिस्टेंस में थे। डिस्टेंस में होने के बाद भी कुछ लोग ऐसी चीजें करते हैं, आपको इनसे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन यह इनकी फैमिली में 3 ऐसे लोग जो आपके लाइफ में, आपके फैमिली मेंबर के किसी लाइफ में, यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कि इन लोगों से आपके किसी ऐसे व्यक्ति के कार्मिक जुड़ाव हो गया है। इस पूरी फैमिली से कार्मिक जुड़ाव हुआ है आपके किसी फैमिली मेंबर का, तो आपका इनसे पूरी तरीके से कार्मिक कॉर्ड कट है, लेकिन उसकी वजह से इफेक्ट यह आपके तरफ लाने की कोशिश कर रहे थे।